सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आज हम सबकी बुद्धि और समझ को खोला है ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें और उसके ऊपर चल सकें। आमीन। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो इसका मतलब हम एक चुनी हुई एक खास प्रजा है। हम बुलाए हुए लोग नहीं बल्कि हम हमारी चोन की गई है। तो आओ आज हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, पहला पत्रस 2 और उसकी जब हम 9 में पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, हालेलुया, मतलब कि हम एक चुनी हुई प्रजा है, कौम है, और राज पदधारी याजकों का समाज, मतलब एक खास एक मंडली है हम, जो परमेश्वर ने हमें एक खास प्रजा बनाया है। हालेलुया। आगे लिखा, और पवित्र लोग हो। हम क्या है? एक खास मंडली है, एक पवित्र कौम है, हम चुने हुए हैं और पवित्र लोग हैं, और परमेश्वर की खास प्रजा हो। हालेलुया। इस बात का आपने ध्यान रखना है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। हम एक परमेश्वर की खास, मतलब खास किसे कहा जाता है? जो बहुत ही ज्यादा किसी के करीब हो उसे खास बोला जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? तुम एक बहुत खास मेरी प्रजा हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। प्रभु ने, यीशु ने हमें चुन लिया है। कहां से चुना है? इस संसार से, इस अंधकार से हमें बाहर निकाल लिया है। कहां से? इस संसार से हमें बाहर निकाला है। हम उस चिक्कड़ में फंसे हुए थे। यीशु मसीह ने हमें उस चिक्कड़ में से निकालकर हमें चट्टान के ऊपर खड़ा किया, और हम अंधेरे में थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें रोशनी में लेकर खड़ा किया। और आज हमें पता चल गया है कि अंधेरा क्या है। तो इसीलिए हम एक परमेश्वर की खास प्रजा है। इस बात का याद रखना है हर एक विश्वासी जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। आगे लिखा है, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। किसमें से? अंधकार में से। अंधकार किसे दिखाता है? अगर हम अपना जीवन पाप में, अंधकार में, बुराई में या बीमारी में गुजार रहे हैं तो इसका मतलब हम अंधेरे में हैं। हम अगर गुलाम है किसी भी चीज के, चाहे बीमारी के हैं, कर्ज के हैं, या किसी ना किसी समस्या में फंसे हैं, इसका मतलब हम क्या है? एक गुलामी वाला जीवन गुजार रहे हैं। इसका मतलब हम अंधेरे में हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां लिखा है, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधेरे में से निकालकर हमें रोशनी में लेकर आया, ताकि हमें अंधकार के बारे में पता चल जाए। मैं आपको बताता हूं, एक गटर है और गटर का ढक्कन खुला हुआ है, और गटर में बहुत से लोग हैं, और उस गटर का जो ढक्कन खुला है उसमें से रोशनी आ रही है, और कुछ लोग उस रोशनी को देखकर उस गटर के पास जाने की कोशिश करते हैं। पर कुछ समस्याएं हमारी हैं, और जो शैतान है हमें उस गटर की ओर नहीं जाने देते, उस रोशनी की ओर नहीं जाने देते हैं। पर जब हम, प्रभु यीशु मसीह उस गटर में से हमें निकालता है, परमेश्वर हमें निकालता है, जब हम बाहर आते हैं तो हम देखते हैं, अरे ये कितनी लाइट है और मैं अंधेरे में क्या कर रहा था। फिर हमें पता, अगर हमें ये पता चल जाता बाहर इतनी लाइट है और उजाला है, तो फिर कोई अंधेरे में जाएगा? नहीं जाएगा। तो
जब तक हम रोशनी में नहीं आएंगे हमें अंधेरे के बारे में पता नहीं चलेगा। आज बहुत से लोग हैं, कुछ लोग बीमारी में हैं, दुखों में फंसे हुए हैं, वो जैसे जी रहे हैं वो उसी में जीना सीख गए हैं। अगर कोई बीमारी में है तो वो बीमारी में रहना सीख गया है। अगर आप रोशनी की ओर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई हम अंधेरे में हैं। यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह जगत का चानन है, और जो कोई यीशु के पीछे होकर चलेगा वो कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, वो सदा ही रोशनी में रहेगा। और जब आपके ऊपर रोशनी आएगी फिर आप आजादी को पाएंगे, आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाएंगे। अगर हम जब तक अंधेरे में हैं तब तक हम आशीष को नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर लिखा है उसके गुण को प्रकट करो। किसके गुण को? जो प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया, जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कार्य किया, आपको रोशनी में लेकर आया, आपकी बुद्धि समझ को खोला, आपको चंगा किया, उसके ज्योति को प्रकट करो, मतलब कि उसके अच्छे कामों को प्रकट करो। 10 में लिखा तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। पहले हम उसके बेटे और बेटियां नहीं थे। जब तक हम पाप में थे हम उसके और बेटे और बेटियां नहीं थे। पर जब यीशु मसीह ने हमें चुन लिया, हमने अपने पापों से पश्चाताप किया, हम दुखी थे, निराशा में थे, हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया, फिर प्रभु ने हमें चुन की और फिर परमेश्वर ने कहा अब तुम मेरी प्रजा हो। फिर आगे लिखा तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। पहले हमारे ऊपर दया नहीं हुई थी, पर जब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया फिर हमारे ऊपर दया हुई है। फिर हमें परमेश्वर ने अपनी आशीषों के साथ भरा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, हमारे पापों के लिए उसने जान दी है, हमें अंधेरे से बाहर निकाला है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने काम नहीं किया है। याद रखना पहले हम गुलामी में थे, पहले हम शैतान की गुलाम में फंसे हुए थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस अंधेरे में से निकालकर अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर दिया और अपने बेटे और बेटी को अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया इसीलिए जिन्होंने उसे ग्रहण किया तो परमेश्वर ने उसे बेटे और बेटी होने का भी हक दिया है, पर जिसने नहीं ग्रहण किया उसे नहीं मिला है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना आप एक परमेश्वर की खास प्रजा हो, आप एक चुनी हुई कौम हो, आप परमेश्वर की एक शाही मंडली हो। आप बुलाए हुए लोग नहीं हो, आप चुनी हुई कौम हो। आप पहले तो कुछ भी नहीं थे पर आप परमेश्वर की प्रजा हो, बन गए हो। पहले आप पर दया नहीं हुई थी, पर जब आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया, अपने पापों से मन फिराया, पश्चाताप किया, फिर परमेश्वर ने आपको बेटे और बेटी होने का हक दिया है। हालेलुया। तो इस बात का याद रखना है, आप आम लोग नहीं हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर अपनी एक पवित्र कौम तैयार करने के लिए आया है। आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाना चाहता है। तो इस बात का याद रखना है, अब हमने पुराने जीवन की ओर नहीं जाना है, अब हमने परमेश्वर के पीछे होकर चलना है। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है उस ज्योति को प्रकट करो, उस कामों को प्रकट करो जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया है। लोगों को बताओ जाकर कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है। ज्योति को प्रकट करो ताकि और भी जो लोग उस गटर के अंदर फंसे हुए हैं वो भी उसमें से बाहर आ सके।
उस गटर से बाहर आ जाए। वो गटर क्या है? वो संसार है। संसार के अंदर बहुत से ऐसे लोग फंसे हुए हैं, अंधेरे में अपना जीवन गुजार रहे हैं। पर धन्य है वे लोग जो चुने गए हैं। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना, हम एक शाही मंडली है, एक परमेश्वर की खास प्रजा है। तो विश्वास में बने रहिए और दूसरों को बताइए और उनके ऊपर ज्योति को प्रकट कीजिए, अपनी गवाही को शेयर कीजिए, ताकि वो भी लोग उस अंधेरे में से आकर बाहर आ जाएं, अपनी गवाहियों को शेयर करें। आप अब पहले तो कुछ नहीं थे, पहले संसार में थे, पर आपके ऊपर दया हुई और आपकी चोन की गई है। आपको परमेश्वर ने चुना है। धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सी आशीष दे। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज का ये जो वचन है मेरे खुदावन प्रभु, जो जिन जिन लोगों ने ये वचन सुना है, मेरी प्रार्थना है प्रभु, ये वचन तेरे लोगों के जीवन में एक आशीष का कारण बने प्रभु जी। प्रभु, आज तूने अपनी प्रजा को उस अंधेरे से निकालकर रोशनी में लेकर आया मेरे खुदावन। तूने अपने लोगों को अपने लहू से धोकर शुद्ध किया और हर समस्या से आजाद किया, हर बीमारी से ब्लेस किया मेरे खुदावन। मेरी प्रार्थना है मेरे खुदावन खुदा, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे परमेश्वर आज अपनी प्रजा को चुन ले मेरे खुदा। आज बहुत से लोग हैं मेरे खुदा जो अभी भी उस गटर में फंसे हुए हैं प्रभु, पर वो आना चाहते उस गटर से बाहर, पर शैतान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, आज ये वचन उनके जिंदगियों में आशीष का कारण बने मेरे खुदावन, और लोग उस दुष्ट के बंधन से आजाद हो जाए प्रभु जी। आज उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, जैसे तूने हम लोगों की चोन की है प्रभु, इसी तरह आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु तेरी कृपा से, तेरी आशीष से दूर है मेरे परमेश्वर। प्रभु, मेरी प्रार्थना है जो लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु वो अभी इसी समय हील हो जाएं, ब्लेस हो जाए प्रभु जी। जिन्होंने अपने मन को फिरा लिया है प्रभु, जो आपके ऊपर विश्वास करना चाहते हैं प्रभु, अब भी इसी समय उन्हें टच कीजिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, उन्हें ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु जी। आज ये वचन और ये प्रार्थना लोगों के लिए आशीष का कारण बने मेरे खुदावन। आज बहुत से लोग हैं मेरे खुदा जो अंधेरे में है प्रभु जी, आज प्रभु जी उस अंधेरे से अपने लोगों को बाहर निकालिए मेरे खुदावन, ताकि वो भी उस ज्योति के निकट आ जाए, वो भी रोशनी के नीचे आ जाए प्रभु, और वो आशीष को ले सके, बरकत को ले सके और आजाद हो जाए हर बंधन से, हर बीमारी से, हर समस्या से मेरे खुदावन। आप छू लीजिए प्रभु, आप ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर, अब भी इसी समय मेरे खुदावन। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।